बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिलेबस भी कोड 3248 मजमून नवीसी पेपर 2 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर का ये तीसरा सवाल है। हमारा मजमून है स्कूल के तमाम तालिब इल्मों का गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना जरूरी है। आप इस राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं? इस बारे में अपने स्कूल की वेबसाइट के लिए एक मजमून की सूरत में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आपका मजमून तकरीबन 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। फिर ये पहले सर्किल में लिखा हुआ है, कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है कि सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दी जाए। दूसरे सर्किल में गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से बाकी मज़ामीन में भी मदद मिल सकती है। ऊपर दिए गए मुकालमे आपको कुछ नकात बनाने में मदद दे सकते हैं। इनके अलावा कुछ नकात अपनी तरफ से भी शामिल करें। मजमून के मवाद के लिए 10 नंबर और सही जबान और तर्ज तहरीर के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। जब आप ये मजमून या किसी और मौजू पर लिखना शुरू करेंगे, 200 अल्फाज पर मुश्तमिल 20 नंबर का मजमून है। अच्छा कंटेंट, अच्छा मवाद 10 नंबर और उसी के मुताबिक आपको सही ज़बान और तर्ज तहरीर यानी लैंग्वेज के नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लैंग्वेज के नंबर खुद ब खुद कटेंगे। कंटेंट अच्छा होगा तो लैंग्वेज के मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको लैंग्वेज के नंबर नहीं मिलेंगे। मजमून 3 पैराग्राफ का होना जरूरी है। देखिए पहला पैराग्राफ, ये एक लाइन जो है, स्कूल के तमाम तालिब इल्मों का गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना जरूरी है। आपका मजमून इस लाइन पर पहला पैराग्राफ होना चाहिए आपके मजमून का। ये एक सर्किल देख लें। कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दी जाए। आपका दूसरा पैराग्राफ इस पर होना चाहिए। फिर ये एक और, गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से बा, बाकी मज़ामीन में भी मदद मिल सकती है। आपका तीसरा पैराग्राफ इस पर तैयार होना चाहिए। 200 अल्फाज को तकसीम करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से 3 पैराग्राफ में हम 200 के बजाय 210 अल्फाज कर लेते हैं, क्योंकि तीनों पैराग्राफ में अल्फाज मसावी यानी बराबर होना जरूरी है। पहला पैराग्राफ 70 अल्फाज, दूसरा पैराग्राफ 70 अल्फाज, तीसरा पैराग्राफ 70 अल्फाज। अच्छा, जब भी आप मजमून शुरू करेंगे तो एक बात ध्यान में रखेंगे, और वो बात ये ध्यान में रखनी है कि आपका पूरा जो मजमून है वो किस मौजू पर है। तो ये जो मजमून है वो है गैर निसाबी सरगर्मियों के ऊपर। अरे तालीम से जुड़ी हुई होती है गैर निसाबी सरगर्मियां, स्कूल का हिस्सा होती है ये भी। तो आपने सबसे पहले एक छोटा सा तारुफ पेश करना है, और वो तारुफ आपका 1.5 से 2 जुमलों का हो, इससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वही कंटिन्यू करते हुए जो पहली लाइन ये दी गई है, इस पर आप एक पैराग्राफ तैयार करेंगे, और ये पूरा पैराग्राफ तारुफ के समेत 70 अल्फाज का ना हो। जितना ज्यादा लिखेंगे, मार्किंग स्कीम की जो रेंज होगी आप उससे भी, वर्ड लिमिट की उससे भी दूर जाएंगे। फिर इमला की गलतियां ज्यादा करेंगे, ग्रामर की गलतियां होंगी तो नंबर घटेंगे। बेहतर है हद अल्फाज का खास ख्याल रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले पैराग्राफ में आपको क्या लिखना चाहिए। पहले तो शुरुआत, कि स्कूल में तालीम के साथ तरबियत भी की जाती है, और तलबा की तरबियत के लिए बेहतरीन जो चीज़ है ना वो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं, और तालीम के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का भी स्कूल में होना ज़रूरी होता है। अब स्कूल के जो तलबा है उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो गैर निसाबी सरगर्मियों में ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि गैर निसाबी सरगर्मियों की वजह से तलबा की शख्सियत है ना उसमें बेहतरी आती है। गैर निसाबी सरगर्मियाँ कौन-कौन सी हैं? जैसे खेलों के मुकाबले, स्पोर्ट्स वगैरह, तकरीरी मुकाबले, स्कूल में सोसाइटी क्लब्स होते हैं, उनमें होने वाले ड्रामे, मुख्तलिफ छोटे-मोटे मौसीकी के प्रोग्राम जो स्कूल में करवाए जाते हैं, जैसे कभी 14 अगस्त के हवाले से। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बच्चों को अपनी तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने का मौका मिलता है। ये होती है गैर निसाबी सरगर्मियाँ। अब ये सरगर्मियाँ जो है वो तलबा को सिखा क्या रही हैं? टीम वर्क स्पोर्ट्स के ज़रिए। इसके अलावा उनमें देखिए, इसमें फिर कोई ना कोई ग्रुप लीडर भी होता है, जैसे एक टीम का कैप्टन होता है, तो कायदाना सलाहियतें बढ़ती हैं बच्चे की। और इसके साथ-साथ हमें ये वक़्त की तंज़ीम, यानी वक़्त
आपको किस तरीके से मैनेज करके चलना है वो चीज़ भी सिखाते हैं। और गैर निसाबी सरगर्मियों से आपको ज़हनी सुकून भी मिलता है। आपकी सलाहियतें सामने आ रही होती हैं। एक वक़्त थोड़ा-सा पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, लेकिन स्कूल में रहते हुए ही। और बच्चों में एतमाद बढ़ता है। गैर निसाबी सरगर्मियाँ आपके अंदर एतमाद, तहरीरी मुकाबले में आप हिस्सा ले रहे हैं, उसको तैयार करना, लोगों के सामने पेश करना, तो ये क्या करेगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। तो इससे क्या होगा? आपकी खुद एतमादी आपके अंदर पैदा होगी और आपकी तालीमी कारकर्दगी को भी इससे सहारा मिलेगा। जब ये पहला पैराग्राफ आप लिख लें, कोशिश करें वर्ड लिमिट एक्सीड ना हो। 70 अल्फाज में जो है वो आप अपना बात को मुकम्मिल करें। फिर आ जाइए आप इस पहले सर्किल की जानिब। ये पहला सर्किल आपको दूसरा पैराग्राफ बनाने में मदद देगा। इसमें लिखा हुआ है, कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ़ पढ़ाई पे तवज्जो दी जाए। तो देखिए, मैं तो जो भी मज़मून के लिए मशवरा दूँगी ना, मैं कहती हूँ एग्री होकर लिखें, मुत्तफ़िक होके लिखें। भई अगर पढ़ेंगे नहीं या तो कामयाबी मिलेगी कैसे? तो अब इस दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या लिखना चाहिए, इसको मैं समझाती हूँ। देखिए, कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ाई पे तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मुस्तकिल मिज़ाजी से अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देंगे, तो आपके अंदर शऊर पैदा नहीं होगा। आप में दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत नहीं होगी। और तालीम ही तो है जो बेहतर मुस्तकबिल की ज़ामिन है। तालीम ही है जो आपको एक अच्छा अच्छा कारोबारी बना सकती है। तालीम ही है जो आपके लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के दरवाज़े खोलेगी। तालीम ही है जो एक आपको अच्छा मकाम देगी, अच्छी नौकरी देगी। अगर आप तालीम पर तवज्जो नहीं देंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? अच्छा इंसान कैसे बनेंगे? कामयाबियाँ कैसे हासिल करेंगे? बगैर तालीम पे तवज्जो दिए, बगैर मेहनत किए कैसे कामयाब हो सकते हैं? तो तालीम एक बेहतरीन मददगार है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई को अहमियत देंगे, तो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल देंगे। और माशरे में तरक्की इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। अगर आपको माशरे में तरक्की करनी है, तो पढ़ाई में दिल लगाना पड़ेगा। क्योंकि तालीम जो है ना, कामयाबी का पहला ज़ीना है, पहला वसीला है। अगर आप मेहनत के साथ पढ़ेंगे तो तसलसल, लगन और मेहनत से ही जो है ना, वो आपके इल्म में इज़ाफ़ा होगा और आप बआसानी अपनी मंज़िल तक पहुँचेंगे। दूसरा पैराग्राफ ये समझने के बाद कोशिश करें कि 70 अल्फाज में मुकम्मिल करें। अब हम आते हैं आप उस दूसरे नुक्ते की तरफ जो एक सर्किल की सूरत में मौजूद है आपके पास, ये एक सर्किल में। इसमें लिखा हुआ है, गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से बाकी मज़ामीन में भी मदद मिल सकती है। मिलती है, ज़रूर मिलती है। क्योंकि देखिए, गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ होती हैं ना, वो आपको मदद करती हैं। जैसे आपने लिया किसी तकरीरी मुकाबले में हिस्सा, तो वहाँ पर आप अपने ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ में इज़ाफ़ा होता है आपके। एतमाद बढ़ता है, दूसरों के सामने अपनी बात पेश करने की सलाहियत पैदा होती है। और वोकैब्युलरी, इंग्लिश हो या उर्दू, डिबेट हो या स्पीच हो या तकरीर हो, आपके पास अच्छे अल्फाज आते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल की सलाहियत पैदा होती है। इस तरह इल्म में इजाफा हो रहा है ना आपका। फिर तख्लीकी काम की आदत होती है। हो सकता है किसी ड्राइंग के मुकाबले में हिस्सा ले लिया आपने, या हो सकता है किसी एग्जीबिशन में आप चले गए हैं, या स्कूल के अंदर जो तालीम गैर निसाबी सरगर्मियाँ हो रही है इसके अंदर कहीं न कहीं आपके लिए मददगार ज़रूर साबित होती हैं, क्योंकि आपके अंदर एतमाद पैदा करती हैं, आपके अंदर हौसला पैदा करती हैं और ये आपके ज़हनी दबाव को भी कम करती हैं। तो मज़ामीन में मदद किस तरह मिल सकती है? आप किसी ड्रामे में हिस्सा लेते हैं, हो सकता है उसका कोई कैरेक्टर वो आपके लिए मददगार साबित हो। या हो सकता है कि कोई ऐसा मौज़ू, या फिर मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं रियाज़ी के, साइंस के, या बैतबाज़ी हो गई, या शायरी के मुकाबले हो गए। इस तरह के जो मुकाबले होते हैं उनके ज़रिए आप कुछ न कुछ सीखते हैं और ये मुकाबले, इनसे सीखी गई चीज़ें कहीं न कहीं आपको अपने सिलेबस यानी अपने निसाब में काम आती हैं, आपके सब्जेक्ट में, आपके मज़मून में आपकी मदद करती हैं। और देखिए, इन मुकाबलों के ज़रिए, इन सीखी गई बातों के ज़रिए जहाँ आपकी तालीमी काबिलियत में इज़ाफ़ा होता है, वहीं आपके मज़ामीन में भी इज़ाफ़ा होता है। जैसे आईकेएमसी, आईकेएलसी, इस तरह के जो मुकाबले होते हैं, इससे आपकी इंग्लिश और आपकी मैथ्स वग़ैरह बेहतर होती है। और इसमें जो बच्चे हिस्सा लेते हैं, अगर उनकी ना भी हो बेहतर, तो वो कोशिश करते हैं अच्छा रिज़ल्ट इन मुकाबलों में जनरेट करने के लिए। तो वो जो चीज़ें सीखते हैं, वही चीज़ें उनको फिर उनके मज़ामीन में भी मदद करती हैं। उम्मीद है ये मज़मून आपको समझ में आ गया होगा और इतना समझने के बाद आप काफ़ी बेहतर तरीके से इसे लिख पाएँगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।